Assalamualaikum class. This is your science teacher. I hope you are all well. Today our topic of discussion is classification of plant. Book page number 5. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को देखेंगे हम। क्लासिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं डिवीजन ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। जब हम प्लांट्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम इनको डिवाइड करते हैं टू मेन ग्रुप्स में, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में देखे होंगे, अपने घर में देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे, ठीक है। ऐसे पौधे जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और उनका दूसरा नाम उनको हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देखते रहे हैं, सनफ्लावर प्लांट और लेमन प्लांट। नंबर 2 पे जो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। अब ज़रूरी नहीं होता कि सब प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करें, ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर उनका दूसरा नाम होता है जिम्नोस्पर्म। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कैकर्स और कॉनिफर्स, ठीक है। ये ऐसे पौधे हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। इसको आप लोग अच्छे से रीड आउट करेंगे और इसके रिलेटेड हम वर्कबुक भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास कैटेगरी आती है एनिमल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जैसा कि हम लोगों ने प्लांट की क्लासिफिकेशन की वैसे ही हम लोग एनिमल की क्लासिफिकेशन करेंगे। जब हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 इज़ वर्टिब्रेट एंड नंबर 2 इज़ इनवर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेट हम लोग ऐसे जानवरों को कहते हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार जिनकी बैकबोन नहीं होती। क्या आपके पास बैकबोन है? आप लोग स्लाइटली अपनी नेक को बेंड जब करेंगे तो आप लोग फिंगर से फील कर सकते हैं अपनी बैकबोन को, ठीक है। तो आप लोग क्या हुए? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। बैकबोन को हम वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। ये एक स्मॉल सी बोन होती है, ठीक है, आप लोग की नेक में, जैसा कि ये आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये है वर्टिबल कॉलम, ठीक है। ये आप लोगों के पास भी मौजूद होती है, ठीक है। इट्स मीन यू आर वर्टिब्रेट्स। इज़ इट क्लियर? देखेंगे बुक पेज नंबर 6, ठीक है। हम लोगों ने देखा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन होती है या फिर वर्टिबल कॉलम होता है उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनके पास एक डेवलप ब्रेन होता है, ठीक है, और इनके पास लंग्स और गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये सांस ले सकते हैं। वर्टिब्रेट का जो होता है वो इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन इनका बोनी होता है, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स में देखते हैं, फिश हो गया, फ्रॉग, स्नेक, पैरट और को, ठीक है। ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, ये ऐसे जानदार हैं जिनके पास बैकबोन होती है, इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए या फिर गिल्स होते हैं, और इनका इंटरनल जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है। नंबर 2 पे आ जाता है इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे जानदार जिनके पास वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन नहीं होती उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और इनका जो ब्रेन होता है ये वेल डिवेल्प्ड नहीं होता, ठीक है। और इनके पास ना तो लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, और ये अपनी बॉडी के थ्रू ही सांस लेते हैं, ठीक है। दे हैव एक्सटर्नल स्केलेटन, ठीक है। इनका जो स्केलेटन होता है ना वो एक्सटर्नल होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने इर्द गिर्द इंसेक्ट्स वगैरह, या फिर आपने कॉकरोच को ऑब्जर्व किया हो तो उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये इसका एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कॉकरोच है, ग्रासहोपर है, अर्थवर्म, स्नेल और स्टारफिश। इसकी रीडिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे और हम इसके रिलेटेड वर्कबुक को सॉल्व करेंगे। प्लांट वर्कबुक पेज नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जैसा कि हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, आप लोग सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करेंगे बुक पेज नंबर 5। ये है आपका वर्कबुक पेज नंबर 4। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था 2 मेन ग्रुप्स में, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। ये आप लोग लिखेंगे यहाँ पे।
नंबर बी पे आप लोग देख सकते हैं sort द फॉलोइंग प्लांट्स एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, सर्कल द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रीन एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट येलो। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को ग्रीन और येलो कलर के सर्कल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे उस पे आप लोगों ने ग्रीन सर्कल करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ रोज़ और यहाँ पे ये रोज़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इट्स मीन ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। इनमें से जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको आप लोगों ने ग्रीन कलर करना है और जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको आप लोगों ने येलो सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। बुक पेज नंबर 5, बुक पेज नंबर 5 डेट एंड डे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंप्लीट द चार्ट। एनिमल्स को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स में, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, राइट V फॉर वर्टिब्रेट्स एंड I फॉर इनवर्टिब्रेट्स इन गिवन बॉक्सेस। आप लोगों ने यहाँ से अच्छे तरीके से इनको देखना है, ठीक है। और ध्यान से यहाँ पे देखना है कि वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, ऐसे जानदार कौन से हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन है, ठीक है। उनके नीचे आप लोग बॉक्स में लिख देंगे V। और ऐसे जानदार जिनके पास बैकबोन नहीं है, ठीक है, तो उनके बॉक्स के नीचे आप लोग लिख देंगे I, ठीक है। काम आप लोगों ने नीट करना है। मेक श्योर करें कि आपकी पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों ने डेट एंड डे मेंशन करनी है, ठीक है। बुक पेज नंबर 4 पे हम लोग इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आप लोग सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम लिविंग थिंग को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, वर्क बुक पेज नंबर 13। डेट एंड डे मेंशन करेंगे। बुक पेज नंबर 6 पे हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। आप लोग सबसे पहले वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की हेडिंग देंगे। डिफरेंस पूछा गया है तो आप लोग लाइन लगाएंगे दरमियान में। सबसे पहले नंबरिंग देंगे 1 की। एनिमल विद बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ऐसे जानदार जिनकी बैकबोन होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। ऐसे जानवर जिनकी बैकबोन नहीं होती उनको हम नाम देते हैं इनवर्टिब्रेट्स का। दे हैव इंटरनल बोनी स्केलेटन। वर्टिब्रेट का बोनी स्केलेटन होता है। दे हैव एक्सटर्नल स्केलेटन, और जो इनवर्टिब्रेट है उनका एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वर्टिब्रेट की एग्जाम्पल में आ जाएगा फिश और इनवर्टिब्रेट की एग्जाम्पल में आ जाएगा स्नेल। मेक श्योर आप लोगों ने करना है कि आप लोगों की पेंसिल शार्प होनी चाहिए। आप लोगों ने काम बिल्कुल नीट करना है, ठीक है। की पॉइंट्स मार्कर के साथ लिखने हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और नीट काम करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।